नमस्ते, हमारे YouTube चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल के द्वारा HPRC TGT आर्ट्स कमीशन 2025-26 के लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। यदि आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की क्लास में हम भारत के भौतिक भूगोल से संबंधित MCQs करेंगे, जो कि आपके आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो में अंत तक बने रहे। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। अरावली पर्वत कितने किलोमीटर लंबे हैं? इसका उत्तर है लगभग 720 किलोमीटर। व्याख्या: अरावली पर्वत गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है और यह वलित पर्वतों में से एक है। प्रश्न संख्या 122। भारत की सबसे बड़ी तटीय मैदानी भूमि कौन सी है? इसका उत्तर है गंगा यमुना मैदान। व्याख्या: उत्तर भारत का गंगा यमुना मैदान कृषि और आबादी का केंद्र है। अगला प्रश्न है, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला प्रमुख दर्रा कौन सा है? इसका उत्तर है बनिहाल दर्रा। व्याख्या: बनिहाल दर्रा कश्मीर घाटी और जम्मू क्षेत्र को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, हिमालय की कौन सी भाग को बाह्य हिमालय कहा जाता है? बाह्य हिमालय कहा जाता है शिवालिक पर्वत को। व्याख्या: शिवालिक हिमालय की सबसे बाहरी और निचली श्रृंखला होती है। अगला प्रश्न है, किस नदी का उद्गम स्थल डल झील है? इसका उत्तर है झेलम नदी। व्याख्या: झेलम नदी का उद्गम डल झील कश्मीर से होता है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका उत्तर है अन्नमुडी। व्याख्या: अन्नमुडी केरल में है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सी है? इसका उत्तर है कुमायूं घाटी। व्याख्या: कुमायूं घाटी हिमालय परिप्रेक्ष्य की एक प्रमुख घाटी है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा पठार कौन सा है? कौन सा है? दक्कन का पठार। व्याख्या: दक्कन पठार भारतीय प्रायद्वीप का सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को मिर्जापुर के लिए जाना जाता है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। व्याख्या: मिर्जापुर प्रसिद्ध प्राकृतिक घाटी और मंदिरों के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है? इसका उत्तर है गोदावरी नदी। व्याख्या: गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, गंगा के समान महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है? इसका उत्तर है मेघालय के चेरापूंजी और मावसिनराम में। व्याख्या: मेघालय भारत का सबसे वर्षा वाला क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी किस समुद्र में गिरती है? इसका उत्तर है अरब सागर। व्याख्या: नर्मदा नदी लगभग पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी नमक झील कौन सी है? इसका उत्तर है वल्सन झील। व्याख्या: राजस्थान की यह झील भारत की सबसे बड़ी नमक झील है। अगला प्रश्न है, सीमा पर स्थित भारत का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? इसका उत्तर है कंचनजंगा। व्याख्या: कंचनजंगा सिक्किम में है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। अगला प्रश्न है, भारत में तरंग क्षेत्र को किस क्षेत्र से विभाजित किया जाता है? इसका उत्तर है हिमालय और गंगा मैदान। व्याख्या: यह क्षेत्र गंगा मैदान और हिमालय के बीच है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पिंडारी ग्लेशियर स्थित है? पिंडारी ग्लेशियर कहाँ है? उत्तराखंड में। व्याख्या: यह ग्लेशियर गंगोत्री के पास स्थित है। अगला प्रश्न है, डल झील प्रमुख रूप से किस शहर में है? इसका उत्तर है कहाँ पे है डल झील? श्रीनगर में। व्याख्या: यह झील कश्मीर घाटी में है। अगला प्रश्न है, भारत के किस हिस्से में विंध्याचल पर्वत श्रेणी है? इसका उत्तर है मध्य भारत। व्याख्या: विंध्याचल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैली है।
अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र को आकृतिक पर्वत कहा जाता है? इसका उत्तर है अरावली पर्वत। व्याख्या, यह बहुत पुराने और झुके हुए पर्वत हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में सतपुड़ा पर्वत है? इसका उत्तर है मध्य भारत। व्याख्या, सतपुड़ा मध्य भारत का प्रमुख पर्वतमाला है। अगला प्रश्न है, भारत में जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वह मुसलमानिक परत कहाँ है? व्याख्या, उत्तर ओहांग में। व्याख्या, यह गलत प्रश्न हो सकता है। वर्षा सबसे अधिक कहाँ पर होती है? मेघालय चेरापूंजी में होती है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? इसका उत्तर है दक्कन का पठार। व्याख्या, यह विशाल पठारी क्षेत्र दक्षिण भारत में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर को धातु कर्म के लिए जाना जाता है? इसका उत्तर है भिलाई। व्याख्या, भिलाई में भारत का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र है। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी माँ गंगा कहलाती है? इसका उत्तर है गंगा नदी। व्याख्या, धार्मिक दृष्टि से गंगा को भारत में माँ गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से अंतिम क्षेत्र को देवभूमि कहा जाता है? इसका उत्तर है उत्तराखंड। व्याख्या, उत्तराखंड में अनेक हिंदू धार्मिक स्थल हैं। अगला प्रश्न है, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कहाँ है? अमरकंटक। व्याख्या, मध्य भारत का अमरकंटक सोन नदी का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी माँ सरस्वती की आधुनिक नदी है? इसका उत्तर है घाघरा नदी। घाघरा नदी प्राचीन सरस्वती नदी की शाखा मानी जाती है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट की प्रमुख नदियाँ कौन सी है? इसके उत्तर है कावेरी, तुंगभद्रा और वारणा। ये नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ध्यान में रखना है, कावेरी, तुंगभद्रा और वारणा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में चोल पठार स्थित है? इसका उत्तर है तमिलनाडु। व्याख्या, चोल पठार तमिलनाडु में है। आज का अंतिम प्रश्न है, मालनाड क्षेत्र भारत के किस हिस्से में है? इसका उत्तर है केरल में। व्याख्या, मालनाड केरल के पश्चिमी घाट की पहाड़ी क्षेत्र है। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। धन्यवाद।